हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ जो कि एक हाथी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा शहर था जिसमें कि एक विशालकाय हाथी था। वो हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था, जंजीर से नहीं, एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था। तो उसी हाथी के निकट से कुछ व्यक्तियों का समूह जा रहा था। तो उन व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति ने उस हाथी को देखकर अपने साथियों से कहा कि दोस्तों, ये जो हाथी है ये इतना विशालकाय है, ये चाहे तो इस रस्सी को एक बार में ही तोड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो उनके दोस्तों ने भी यही कहा कि हाँ दोस्त, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, चाहे तो ये कर सकता है। तो उसी हाथी के निकट एक व्यक्ति बैठा उन सभी की बातों को सुन रहा था। तो उसने कहा, मैं बताता हूँ। तो फिर उसने कहा कि जब ये हाथी छोटा बच्चा था तब इस हाथी ने बहुत प्रयत्न किए इस रस्सी को तोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वो उस समय कम ताकतवर था और छोटा बच्चा था, इसीलिए वो इस रस्सी को तोड़ने में असफल हो गया था। तो इसीलिए उसने इस काम को करना ही छोड़ दिया। उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि वो इस रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं सकता है, और अब वो चाहे तो इस रस्सी को आराम से तोड़ सकता है, क्योंकि अब उसके पास उस टाइम कंपेयर में इस समय उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत हो गई है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है, इसीलिए वो प्रयत्न नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे समाज में भी कई लोग इसी तरह होते हैं जो 1 2 3 बार काम करते हैं कोई, और उसमें असफलता प्राप्त होती है तो वो काम करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि जो असफलता उन्हें मिली है उनसे उन्हें क्या सीख मिली है, और वो दोबारा उस काम को सुधार सकते हैं, उस गलती को उस काम करने में सुधार सकते हैं, और उनके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होती है। अब चाहें तो वो इस काम को कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी यही बैठ जाता है कि वो काम नहीं कर सकते और वो काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने यह श्लोक तो सुना ही होगा कि महानता बार बार गिरकर उठने में आती है। महाराणा प्रताप को हम लोग महा क्यों कहते हैं? सबसे पहले महाराणा प्रताप को महान इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कई बार असफलता प्राप्त की अकबर से युद्ध लड़ने में, लेकिन एक बार तो उन्हें जंगल भी जाना पड़ा था और वहाँ पर घास की रोटियाँ खाना पड़ा था, लेकिन वो उठे, फिर से उठकर अपनी सेना तैयार की और फिर से अपना साम्राज्य बना लिया, और इसीलिए उन्हें महाराणा प्रताप कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह हो तो प्लीज़ फिर से उठकर खड़े होइए और सफलता प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।